बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हारोस्कोप के हवाले से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। डेली हारोस्कोप में आज बरोज़ सोमवार है और सोमवार का हकम सियारा चाँद, कमर और मून। आज के सदक़ात की बात करते हैं। आज के दिन में कोई भी सफ़ेद चीज़ों के सदक़ात करने चाहिए। सफ़ेद चीज़ों में आज हम मुट्ठी भर आटा किसी को भी अल्लाह के नाम पर खैरात कर सकते हैं। और आज के दिन से पर्ल, मोती, जेमस्टोन मंसूब पत्थर है, लेकिन जेमस्टोन कभी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। तो मून पर थोड़ी सी बात करते हैं। मून हमारे आसमानी कौंसल का एक नहायत ही तेज़ रफ्तार से आ रहा है। तो मून एक हाउस में जस्ट 52 से 54 घंटे ही क्याम करता है। और अगर हम सैटर्न की बात करें तो सैटर्न हमारे आसमानी कौंसल का एक नहायत ही सुस्त रफ्तार से आ रहा है, जो कि एक हाउस में 2.5 साल तक क्याम करता है। तो मून को अगर हम काल पुरुष कुंडली में देखें तो मून के पास एक ही हाउस है। मून 4th हाउस का लॉर्ड है, मीन्स के कैंसर का रूलर मून ही है। तो मून जब अपने शरफ में होता है तो 2nd हाउस में, मीन्स के टॉरस साइन में मून अपने शरफ में होता है। और बिल्कुल उसके अगर हम सामने देखें तो स्कॉर्पियो साइन में, मीन्स के 8वें घर में मून अपने डेबिलिटेशन में होता है। तो मून बेसिकली हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। जो खुद हम अंदर से सोचते हैं, हमारे मन को मून रिप्रेजेंट करता है। और मून हमारे मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। मून हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारी इंटरनल सेंटिमेंटल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और मून हमारे एहसास को रिप्रेजेंट करता है। और मून हमारा जैसा कि मन है, तो मून जिनका भी 1st हाउस में होता है, सपोज मून अगर आपका या आपका असेंडेंट साइन मून है या आपका मून आपके पहले घर में है, तो ये मून आपको आपकी एक तो मदर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है और दूसरे नंबर पर आप सफ़र के काफ़ी ज़्यादा शौकीन होते हैं, इमोशनल लोग होते हैं, सेंटिमेंटल लोग होते हैं। और ऐसे बंदे घर गृहस्थी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं, अपने बीवी बच्चों की बहुत केयरिंग करते हैं, अपनी मदर की बहुत ज़्यादा केयरिंग करने वाले लोग होते हैं और सफ़र के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। और इनके मिजाज में जल्दबाजी बहुत ज़्यादा होती है। इनके मिजाज में कामों को बहुत जल्दबाजी से करना और मन में किसी भी बात को नहीं रखते। जो भी बात है वो बिल्कुल दूसरों के सामने बता देते हैं। तो इस तरह से मून को हम देख सकते हैं कि मून हमारा मन है। तो हमारा मन अगर अच्छा होगा, मून का समझ लें कि वेल प्लेस्ड होना हमारे हॉरोस्कोप में एक अल्लाह ताला की नेमत से कम नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि मून अगर हमारा एफ्लिक्टेड होगा तो हमारा मन एफ्लिक्टेड होगा। मन एफ्लिक्टेड होगा तो हम कोई भी काम सही तरह से नहीं कर सकते। सपोज अगर आपका मून कोई भी असेंडेंट है और चूंकि 4था घर काल पुरुष कुंडली में मून के पास है, तो अगर आपके 4थे घर में किसी भी मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है कोई भी, जैसा कि जस्ट लाइक सैटर्न है आपके, मार्स है आपके, राहु है, केतु है, या कि आपके सन भी है किसी हद तक, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। आपके मन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। स्पेशली अगर आपके सैटर्न आपके 4थे घर में है, तो सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है कि आप जितनी देर तक अपनी फैमिली की, घर वालों की खिदमत नहीं करेंगे, उनके रिगार्डिंग आप उनकी बात नहीं मानेंगे और उनको आप घर के काम जो भी हैं उनको आप खुद से नहीं करेंगे, तब तक आपका ना तो जॉब और कैरियर स्टेबल होगा और ना ही आपका मन स्टेबल होगा। तो इस तरह से हम इसको मून के घर को भी प्रेडिक्ट करते होते हैं कि आप किस तरह से डिस्टर्ब रहते हैं या आपका मन अच्छा है। अगर आपका मून सपोज आपके 4थे घर में है और अच्छे साइन में है, टॉरस साइन में है मून आपका, या सपोज फ्रेंडली साइन में है, तो ये मून आपका बहुत अच्छा होता है। तो एनी हाउ बात लंबी हो गई, तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो आज देखते हैं जी मून की प्लेसमेंट कौन से हाउस में है।
एरिस से बुर्ज हुमल से स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम काल पुरुष कुंडली में भी देखें तो मून आज आपको 8वें घर में देखने को मिलेगा। मीन्स के जैसा कि मैंने अभी बात की थी कि 8वें घर में स्कॉर्पियो साइन में मून अपने डेबिलिटेशन में होता है, तो मून आज आपको सारा दिन डेबिलिटेशन में मिलेगा। तो जब भी कोई मून आपका डेबिलिटेशन में हो या जब भी मून डेबिलिटेशन में होता है तो कोई भी एक तो नए कामों का आगाज़ नहीं करना चाहिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, अपने शादी का कोई इवेंट नहीं रखना चाहिए या किसी भी ऐसा काम का आगाज़ नहीं करना चाहिए जो कि नया काम होता है। यानी वो मून आज आपके एरीज के 8वें घर में या मून चौथे घर का मालिक है। तो देखिए आज आपकी सेहत खराब हो सकती है, आपका पैसा बर्बाद हो सकता है, आपको लॉस से लॉस हो सकता है, आपको पुराने दोस्तों की वजह से लॉस हो सकता है, मन आपका एफ्लिक्टेड रहेगा। और आज आपको सफ़ेद आटा ज़रूर सदका करना चाहिए। मून यहाँ से आपके दूसरे घर को देखेगा 7वीं नज़र से, तो फैमिली के साथ आज आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़े रहेंगे। लेकिन आज आपको अपनी फैमिली में स्पीच पर कंट्रोल रखना, अपनी फैमिली की बात माननी है। आउटिंग पर जाएंगे, डिलीशियस फूड्स इंजॉय करेंगे। आउटिंग पर जाएं तो ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं और रेटिंग से अवॉइड करें। बात करेंगे टॉरस की ऊर्जा और क्या आ जाओगे 7th हाउस में। आज मून की प्लेसमेंट है, मून लॉर्ड बनता है आपके 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है। तो देखिए आज आपको स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा ध्यान से रहना है। स्पाउस से आपके आर्गूमेंट नहीं करने चाहिए, बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट अगर किसी भी नए बिजनेस की इब्तदा आज आपको नहीं करनी चाहिए। और आज आपका नेम बढ़ेगा, लोगों में रेस्पेक्ट भी बढ़ेगी और काफ़ी आप प्रोमिनेंट रहेंगे। लेकिन आज आपको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगी और आज आपके अंदर कुछ इमोशंस आज आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेंगे और ड्रेसिंग पर आज आपका काफ़ी अच्छा फोकस रहेगा। अब बात करेंगे जेमिनी की बुर्ज 14 के 6th हाउस में मून की प्लेसमेंट है। मून लॉर्ड बनता है आपके 2nd हाउस का। तो देखिए आज आप डेली वर्क पे काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे और डेली वर्क में किसी से आर्गूमेंट ना करें। अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपके लिए दिन अच्छा गुजरेगा। एक्सपेंसेस आज आपके बहुत ज़्यादा होंगे, नजर बद का शिकार हो सकते हैं, हॉस्पिटल या जेल आपको जाना पड़ सकता है, आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है। नींद के इश्यूज भी आज आपके मजीद एक्सटेंड हो सकते हैं। आज आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे और आज आपको लोन लेना नहीं चाहिए, लोन पे करने की कोशिश करें। बात करेंगे कैंसर गुर्जे सरतान के। आज आपके 5वें घर में मून की प्लेसमेंट है। मून लॉर्ड बनता है आपके 1st हाउस का। देखिए आज आप महबूब से इमोशनल अटैच रहेंगे, बच्चों से इमोशनल अटैच रहेंगे। आज आपकी लॉटरी हो सकता है कि लगते लगते भी रह जाए, अनएक्सपेक्टेड। आज आपको कहीं ना कहीं आज आपकी क्रिएटिविटी में आपका मन एफ्लिक्टेड रहेगा और आज आपको लव और रोमांस के लिए दिन अच्छा नहीं है। शेयर मार्केट में आपको मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। दोस्तों से भी आर्गूमेंट ना करें, बड़े बहन भाइयों से आर्गूमेंट ना करें। फिर भी आज आपको कहीं ना कहीं गेंस होंगे, आपको आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू आज आपको गेंस ज़रूर होंगे। गवर्नमेंट से कामों में तखीर आपकी ख़त्म होगी। बात करेंगे अब लियो बुर्ज असद के 4th हाउस में आज प्लेसमेंट है। मून लॉर्ड बनता है आपके 12th हाउस का। देखिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आपके लिए दिन अच्छा है और आज आप घर में आपका मन एफ्लिक्टेड रहेगा, मदर की सेहत ख़राब हो सकती है, आपके अखराजात आपके घर पर बहुत ज़्यादा होने वाले हैं जिसकी वजह से आज आपका मन बहुत एफ्लिक्टेड रहेगा। प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन से अवॉइड करें। जॉब के लिए अप्लाई ना करें। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन के चांसेस तो बनेंगे लेकिन वो आपकी नेक्स्ट डेज में ही होगी। सीनियर से भी आर्गूमेंट न करें, कोलीग से भी आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। बात करेंगे वर्गों की, बात करते हैं बुर्ज सुमला के। आज आपके 3rd हाउस में और मून की प्लेसमेंट है। मून आपके 11वें घर का मालिक बनता है। तो देखिए आज आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी सोशलाइजिंग में, यूट्यूब पे जो कमेंट्स ध्यान से पास आउट करें। कोई भी नए काम का आगाज़ ना करें। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं, इवन कि अगर आपको इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आज आपका मन भी एफ्लिक्टेड रहेगा और आज आपके कुछ जलसे कुछ बहुत अच्छे नहीं होने वाले। और शॉर्ट ट्रेवल्स भी आज आपको ध्यान से करने होंगे और इसी तरह से आप फादर के साथ आपके रिलेशन ख़राब हो सकते, आपका मन एफ्लिक्टेड रहेगा। कुछ फादर की कोई बात नागवार गुजरेगी या आपके टीचर्स की कोई बात नागवार गुजरेगी। इसके बावजूद हायर एजुकेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम लिब्रा की। बुर्ज मिज़ान के 2nd हाउस में प्लेसमेंट है। मून लॉर्ड बनता है आपके 10th हाउस का लॉर्ड बनता है। फैमिली में इमोशनली अटैच रहेंगे जिसकी वजह से आपको अगर स्पीच अच्छी नहीं रहेगी तो फैमिली में मन आपका एफ्लिक्टेड हो सकता है। आउटिंग पर जाएंगे, डिलीशियस फूड्स भी इंजॉय करेंगे। फिर भी आउटिंग पर जाएं, ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। इन लॉ से आपके रिलेशन ख़राब होंगे। आपको पुराने दोस्तों की वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी के मसाइल आज आपके जन्म ले सकते हैं। अगर आप एज ए एस्ट्रोलॉजर हैं तो फिर आपका दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करेंगे हम स्कॉर्पियो की। बुर्ज अकरम के 1st हाउस में प्लेसमेंट है।
मून लॉर्ड बनता है आपके 9th हाउस का लॉर्ड बनता है। तो देखिए आज आपकी किस्मत का सितारा आपके घर में है, आज आपका नेम फेम बढ़ेगा और रेस्पेक्ट बढ़ेगी, आज आपके मिजाज में स्पिरिचुअलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। लेकिन आपको अपने स्पाउस से आर्गूमेंट नहीं करने, बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट नहीं करने, बिजनेस आज आपको कोई भी नया स्टार्ट नहीं करना, मजीद बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से भी आज आपको दूर ही रहना है। अब बात करेंगे सेजिटेरियस की। बुर्ज कॉस के 12th हाउस में प्लेसमेंट है, मून आपके 8th हाउस का लॉर्ड बनता है। तो देखिए एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, नजर बद का शिकार हो सकते हैं, हॉस्पिटल जेल जाना पड़ सकता है, नींद के इश्यूज भी आपके बढ़ने वाले हैं। और आज आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आपको अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। सडन से आज आपके मिजाज में भी ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी। कुछ आज आपको वज़ाइफ में आज आपका दिन गुजरेगा और वज़ाइफ में दिन गुजारना चाहिए, आपको बेहतर है। डेली वर्क में भी आप बिजी रहेंगे, वहाँ पे आपका मन भी थोड़ा सा एफ्लिक्टेड रहेगा। अगर आप एज डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, तो आपके लिए दिन अच्छा गुजरेगा। आज आपको लोन लेना नहीं चाहिए, लोन पे करने की कोशिश करें। अब बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी के आपके 11th हाउस में प्लेसमेंट है, मून लॉर्ड बनता है आपके 7th हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए आज आपके लिए गेम्स का दिन है, दोस्तों से वाबस्ता तवक्कुआत फुलफिल होगी, डिज़ायर्स फुलफिल होंगी, लॉटरी आपकी लग सकती है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट से फ़ायदा होगा, आपको महबूब से मुलाकात होगी, आपके बच्चों से आपको रिलेशन में बेहतरी आएगी। फिर भी आपको आर्गूमेंट नहीं करने महबूब से, बच्चों से। और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आज आप मज़ीद ना करें तो बेहतर है। आज आपको कहीं ना कहीं वहाँ से कुछ लॉस भी हो सकता है, मज़ीद इन्वेस्टमेंट ना करें, उसी पर इक्तफा रखें तो आज आपके लिए दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करेंगे एक्वेरियस की, बात करते हैं। बुर्ज दल्व के 10th हाउस में प्लेसमेंट है और आपके मून छठे घर का मालक है। तो देखिए आज आपके डेली वर्क में आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे और ओवर बिजी रहेंगे डेली वर्क में। किसी से आर्गूमेंट ना करें, अपने जो भी आपका जॉब और कैरियर है, कोलीग से, अपने कस्टमर से आर्गूमेंट ना करें, मदर से भी आर्गूमेंट ना करें। घर में आपका थोड़ा सा मेंटल पीस भी डिस्टर्ब हो सकता है, तो आपका मन घर में एफ्लिक्टेड रहेगा। तो आज आपको ज़्यादा बाहर ही रहना चाहिए, प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन ना करें तो बेहतर है। बात करेंगे पाइसिस की, तो बुर्ज हूत के आपके 9th हाउस में प्लेसमेंट है और मून लॉर्ड बनता है आपके 5th हाउस का। देखिए किस्मत का तो आपको भरपूर साथ रहेगा, फादर की सपोर्ट रहेगी और हायर लर्निंग के लिए आपको अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, उम्रा की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मेहनत आज आपको ज़्यादा करना पड़ेगी। शॉर्ट ट्रेवल्स में ध्यान से शॉर्ट ट्रेवल्स करें, छोटे बहन भाइयों से आर्गूमेंट ना करें, अपने जॉब और कैरियर में आर्गूमेंट ना करें। और आज आप यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, तो वहाँ पर भी किसी से आर्गूमेंट ना करें। लेकिन आज आपको मेहनत करेंगे तो आपको उसका सिला भी भरपूर मिलेगा। इमोशनली आज आप काफ़ी ज़्यादा आज अपने सोशलाइजिंग में अटैच रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तक शेयर करें। इजाज़त दें, अल्लाह।